देखिए आज की ताजा खबर। ट्यूबलाइट के रेडियो सॉन्ग का फाइनली दुबई में हुआ लॉन्च और इतने कम समय में ट्यूबलाइट के इस पहले गाने को काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। जी हाँ, 24 घंटे से भी कम समय में इस गाने को 5 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिले हैं और ये लाजमी भी है। आखिर इस धमाकेदार गाने को चाहे जितनी बार सुन लो मन ही नहीं भरता। इस गाने में सलमान खान की अपीयरेंस इतनी क्यूट है कि आप उनके प्यार में पड़ने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। खैर, रेडियो तो बज रहा है, पर क्या आपने रेडियो सुना? तो दोस्तों, हमारे साथ आपकी रेडियो सॉन्ग की अनुभव शेयर कीजिए और बताइए कि आपको ट्यूबलाइट का ये पहला गाना कैसा लगा। हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। महज कल की ही बात है जब विश्व भर में WannaCry नाम का एक रैंसमवेयर सर्कुलेट हुआ है जिसने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की अगली सीरीज को इंटरनेट पर रिलीज करने की धमकी दी है। और आज बाहुबली 2 के मेकर करण जौहर समेत बाकी प्रोड्यूसर्स को भी धमकी दी गई है कि अगर वे 15 लाख की फिरौती की रकम नहीं चुकाएंगे तो बाहुबली 2 की पायरेटेड कॉपीज निकाल दी जाएंगी। पर सही समय पर पुलिस की सहायता से इन 6 हैकर्स को हैदराबाद से अरेस्ट कर लिया गया है। फिलहाल इस मामले में जांच पड़ताल चल रही है और इन हैकर्स के बारे में जो बात सामने आई है उससे पता चलता है कि इससे पहले भी कई बॉलीवुड मूवीज की पायरेटेड कॉपीज ये निकाल चुके हैं। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपने ख्याल बताएं और कमेंट करें। और ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड से आप भी चौकन्ना रहें। ऐसे ही और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। विदेश में अपने जलवे से सबको कायल करने वाली देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा दिखी बिकिनी में। हाल ही में प्रियंका को कोबाल्ट ब्लू बिकिनी में मायामी बीच पर स्पॉट किया गया। लगता है हमारी देसी गर्ल को अपनी अपकमिंग हॉलीवुड डेब्यू बेवॉच को प्रमोट करना खूब आता है। तभी तो प्रियंका ने अपनी इस हॉट बिकिनी अवतार से इंटरनेट पे अफरा तफरी मचा दी है। प्रियंका अपने इस बिकिनी लुक को काफी कॉन्फिडेंटली कैरी करते दिखी। प्रियंका ना सिर्फ इस बिकिनी में स्मोकिंग हॉट लग रही थी, बल्कि प्रियंका कुछ इस तरह इस बीच अटायर में चिल करती दिखी जैसे उन्हें कोई देख ही नहीं रहा हो। और इन पलों को कैमरामैन ने बखूबी कैप्चर किया है। तो दोस्तों, आपके प्रियंका के इस बिकिनी अवतार के बारे में क्या राय है? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए। एक बार फिर आमिर खान बांधेंगे सेहरा। एक बार फिर आमिर बोलेंगे अपने नए जीवन साथी को अपनी जिंदगी में। जी हाँ, केआर के वेबसाइट के दावे के अनुसार आमिर खान तीसरी बार शादी करने जा रहे हैं। रीना दत्ता और किरण राव के बाद अब आमिर अपने दंगल को स्टार फातिमा सना शेख संग रचाएंगे विवाह। आपको बता दें, ये दोनों दंगल में बाप बेटी के किरदार में नजर आ चुके हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल केआर के वेबसाइट के अनुसार आमिर अपने दंगल को स्टार संग शादी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये बात सच है या महज एक अफवाह? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। बाहुबली 2 ने रिलीज के बाद से ही कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। एस राजामौली द्वारा निर्देशित बाहुबली की सीरीज ने 2000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। ट्रेड के मुताबिक बाहुबली 2 ने अब तक विश्व भर में 1390 करोड़ की कमाई की है। वहीं बाहुबली द बिगिनिंग ने 650 करोड़ की कमाई की थी। अगर इन दोनों कलेक्शंस के आंकड़ों को जोड़ दिया जाए तो बाहुबली सीरीज ने करीब 2000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। सभी भाषाओं की बात की जाए तो इस मैग्नम ओपस ने अपने पहले हफ्ते में 534 करोड़ की कमाई की थी। बाहुबली न सिर्फ इंडिया की सबसे बड़ी हिट बल्कि सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म भी साबित हो चुकी है। तो दोस्तों, आपकी इस मैग्नम ओपस के जबरदस्त कमाई के बारे में क्या ख्याल है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें।
राव एक मिनिट थांबा. राव एक मिनिट थांबा. राव थांबा एक मिनिट. किसका गाड़ी का दरवाजा इतना आवाज है? बाय बाय. आराम से आएगा. श्रद्धा कपूर और दिशा पटानी का डिमांड सुन उड़ सकता है आपका होश। बाहुबली के बाद कौन सी हीरोइन प्रभास के संग स्क्रीन स्पेस नहीं शेयर करना चाहेगी, पर लगता है मौका और दस्तूर होने के बावजूद अपनी हाई फीस डिमांड की वजह से श्रद्धा और दिशा संग काम नहीं कर पाएंगी। दरअसल प्रभास की अगली फिल्म साहू के डायरेक्टर इस फिल्म को एक पैन इंडिया लुक देने के लिए किसी बॉलीवुड हीरोइन को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन स्क्रिप्ट में इंटरेस्टेड होने के बावजूद श्रद्धा की हाई फीस डिमांड की वजह से उनके हाथ से निकल गया ये प्रोजेक्ट। जी हाँ, श्रद्धा कपूर ने डिमांड किए थे 8 करोड़ रुपए। वहीं मिस धोनी फेम दिशा पटानी ने इस रोल के लिए डिमांड किए पूरे 5 करोड़ रुपए। वेल, इन दोनों हीरोइंस ने अपने हाई डिमांड की वजह से ये रोल तो खो दिया, पर अब ये देखना होगा कि आखिरकार ये रोल किस हीरोइन की झोली में जाके गिरता है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? कौन सी बॉलीवुड हीरोइन को आप प्रभास के साथ एक्ट करते देखना पसंद करेंगे? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। सलमान खान बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे फिट एक्टर्स में से एक हैं। जब उन्होंने अपनी परफेक्टली टोन्ड और शर्टलेस बॉडी फ्लॉन्ट की सिल्वर स्क्रीन पर, तो वो वाकई में लड़कों के यूथ आइकन बन गए थे और लड़कियां तो उनकी दीवानी ही हो गई थी। इनफैक्ट 50 साल के होते हुए भी सुल्तान में जो बॉडी उन्होंने बनाई है और जो मेहनत उन्होंने की है वो काबिले तारीफ है। पर आप सबको ये नहीं पता होगा कि इतने फिट रहने वाले सलमान खान फेशियल नर्व डिसऑर्डर से घिरे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट का पहला गाना लॉन्च हुआ था दुबई में, और वहाँ पे सलमान से किसी ने इस डिसऑर्डर के बारे में पूछा। इसके जवाब में सलमान ने कहा कि उस असहनीय दर्द को झेलने के बाद महसूस हुआ कि दर्द में कोई सबटाइटल्स नहीं लगा सकता। उन्होंने ये भी बताया कि ये दर्द इतना भयानक होता है कि कुछ लोग तो दर्द से राहत पाने के लिए सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2011 में सलमान ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया नामक बीमारी से जूझ रहे थे। इस बीमारी को बोलचाल की भाषा में सुसाइड डिजीज भी कहा जाता है। इस बीमारी की डायग्नोस होने के बाद सलमान ने एंजियोग्राफी भी करवाई और ट्रीटमेंट के लिए यूएस गए, मगर इस असहनीय दर्द के बावजूद भी सलमान ने अपने काम पर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ने दिया। तभी तो वो सुल्तान कहलाते हैं, क्यों, है ना दोस्तों? महज 45 मिनट में सलमान ने फिर से बना लिया एक रिकॉर्ड। हम बात कर रहे हैं महेश मांजरेकर की फिल्म FU की। हमने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि सलमान खान अपने दोस्त महेश मांजरेकर के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म में एक गाना गाने वाले हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि सलमान ने सिर्फ 45 मिनट में इस गाने को रिकॉर्ड कर बना लिया है एक नया रिकॉर्ड। आपको बता दें, सलमान ने पहली बार किसी मराठी गाने को रिकॉर्ड किया है। ये गाना 1956 में आई फिल्म चोरी चोरी के फेमस गीत पंछी बनी उड़ती फिरूं की तर्ज पर है, जिसे लता मंगेशकर ने गाया था। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर विशाल मिश्रा ने इस खबर को कंफर्म करते हुए बताया कि सलमान को इस गाने से प्यार हो गया था। उन्होंने इस गाने को एक नई पहचान दे दी है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहे। यूएस एयरपोर्ट पर इकट्ठा हुए प्रभास के फैंस। प्रभास के आने की खबर सुनकर यूएस एयरपोर्ट पर फैंस की भीड़ जमा हो गई। दरअसल बाहुबली 2 के सक्सेस के बाद प्रभास एक हाउसहोल्ड नेम बन गए हैं। ऐसे में यूएस में छुट्टी मनाने आए प्रभास को देखने उनके फैंस कैसे नहीं आते भला?
यूँ तो प्रभास थोड़े शर्मीले स्वभाव के हैं और पब्लिक प्लेसेस में अननोटिस्ड ही रहना पसंद करते हैं, पर इस दिन प्रभास भी अपनी फैन फॉलोइंग देख काफी उत्साहित हो गए। अपने कमिटमेंट्स को बखूबी निभाने के बाद इन दिनों प्रभास यूएस में छुट्टियां मना रहे हैं और जल्द ही इस छुट्टी से लौटने के बाद वो अपनी अगली फिल्म साहो की शूटिंग शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आपको प्रभास की इस बढ़ती फैन फॉलोइंग के बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए। इंडिया से ज्यादा चाइना में लोगों को आई दंगल पसंद। चाइना में आमिर खान की फिल्म दंगल को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स। इंडिया से भी ज्यादा चाइना में इस फिल्म ने कलेक्शन कर डाली। जी हाँ, आपको बता दें, जहां इंडिया में आमिर खान की इस रेसलिंग ड्रामा ने 387.38 करोड़ की कमाई की थी, वहीं चाइना में इसने 417.50 करोड़ की कमाई करते हुए इंडियन बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया। चाइना में सिर्फ 11 दिनों के अंदर आमिर खान के दंगल ने रिकॉर्ड बॉक्स ऑफिस कमाई की और इसी रिकॉर्ड तोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ दंगल ने पीके को भी पछाड़ दिया है। दरअसल पीके ही अब तक की चाइना में सबसे बड़ी इंडियन फिल्म थी, जिसने 140 करोड़ रुपए कमाए थे, पर अब ये श्रेय दंगल के नाम तब्दील हो गई है। तो दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए।